अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलें जी, ये एक बहुत ही जो है ना खूबसूरत सी इंगेजमेंट ट्रे थी जो मैंने बनाई थी कुछ अर्सा पहले। जैसा कि आप देख रहे हैं अगस्त का ये है आर्टिकल, तो इसका मतलब है कि मैं यकीनन मैंने इसको जुलाई के एंड पे या अगस्त के स्टार्ट में बनाई हुई होगी। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के मोल्ड जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हों और ढेर सारे प्रोडक्ट्स आप बन जाएं तब भी आपके मोल्ड्स ख़राब ना हो, तो उनको बहुत एहतियात से रखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने कोई भी मोल्ड्स हों, स्पेशली जो चाइनीज़ मोल्ड्स होते हैं, जैसा अभी आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो मोल्ड है ये चाइनीज़ मोल्ड है, जो कि रेडीमेड हमें मिलते हैं, हैंडमेड मोल्ड्स नहीं है, रबर सिलिकॉन वाले। तो इनको आपने बहुत एहतियात से रखना है। किस तरह रखना है कि आपने अल्कोहल स्वैप लेनी है और पोरिंग करने से पहले अपने मोल्ड्स को जो है वो प्रिपेयर करना है। अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं रेज़िन और हार्डनर मिक्स कर देती हूँ तो उसके बाद मैं उसको रेस्ट देती हूँ 3 से 4 मिनट का। 3 से 4 मिनट के दरमियान मैं अपने मोल्ड्स को प्रिपेयर करती हूँ। कैसे प्रिपेयर करती हूँ कि सबसे पहले अल्कोहल स्वैप के साथ मैंने उसको साफ़ किया। अब आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी इसके अंदर जो है ना वो डस्ट वगैरह या मिट्टी वगैरह लगी होती है, जो अल्कोहल स्वैप से बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। एक दफ़ा आपने उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, देन आपने अल्कोहल वाला जो स्प्रे होता है, सॉरी, सिलिकॉन रिलीज स्प्रे जो होता है, वो आपने अच्छे तरीके से उसको एक दफ़ा कर देना है। इससे क्या होता है कि आपका मोल्ड प्रिपेयर हो जाता है और पोरिंग के लिए बहुत आसानी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके मोल्ड की लाइफ जो है वो लॉन्ग हो जाती है। अब जैसा ये वाली जो ट्रे है दैट इज़ 13.5 इंचज़ वाली ट्रे, और ये तकरीबन मैंने कोई 2 साल पहले ली थी और माशाल्लाह से मैंने इसमें अच्छी खासी ट्रेज़ वगैरह बना लिए हैं इस साइज़ की। सो आप ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये बिल्कुल ठीक है। एंड इसमें मैं आराम से 10 से 12 दफ़ा और जो है ना वो बना सकती हूँ अपना मोल्ड को, क्योंकि मैंने संभाल के रखा हुआ है। सो ये एक काफ़ी लोग गलती करते हैं कि मोल्ड्स को उस तरह प्रिपेयर नहीं करते, उनका उस तरह ख्याल नहीं रखते, टेढ़े मेढ़े करके रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके जो मोल्ड्स हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं और उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। सो 3 से 4 दफ़ा आपने ट्रे बना ली, उसके बाद या तो वो टूट जाएगा, साइड से जो है वो उसके थोड़े थोड़े से ज़र्रे जो है ना भुरना शुरू हो जाएंगे एंड इस तरह का इशू हो जाता है। सो रेज़िन और हार्डनर मैंने बना के रख लिया था। 13.5 इंचज़ की ट्रे के लिए जो बेस कोट है वो मैं लगाती हूँ तकरीबन 450 से लेके 480 तक की। इसके अंदर जो सिंगल पोरिंग बेस कोट वाली पोरिंग होती है वो मैं करती हूँ। अब इसके लिए कोई एक जेनेरिक फार्मूला नहीं होता। वैसे तो ये है कि अब रेजिन कैलकुलेटर्स वगैरह अगर आप गूगल पे लिखें तो वो वेबसाइट्स वगैरह या एप्स वगैरह निकल आती हैं जिस पे आप अपने साइज़ लिखते हैं इसका मोल्ड का, एंड देन इसकी डेप्थ लिखते हैं, तो आपको वो बेस कोट और टॉप कोट के लिए रेजिन जो है वो दे देता है। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता। वाई? बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। अच्छा, आप बहुत लोग सवाल करते हैं कि भाई हमें किस तरह पता चलेगा कि कितनी आप कह लें कि ट्रे का साइज़ हो या कोई भी कोस्टर साइज़ हो, मोल्ड का साइज़ हो, उसमें हमने कितना रेज़िन डालना है। देखिए, ये जो चीज़ है ये आपकी रेसिपी ख़ुद बनेगी। आप लोग जब काम करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप लोगों का जो है ना क्या कहते हैं, प्रैक्टिस इस तरह हो जाएगी कि आपको साइज़ का, डेप्थ का देखते ही अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा कि हर मोल्ड जो है ना वो डिफरेंट होता है। अब चाइनीज़ मोल्ड्स में ही अगर हम देख लें तो जिस तरह ये वाला अच्छी क्वालिटी वाला मोल्ड है, सेम साइज़ का मोल्ड मैं कोई और लूँगी लेकिन उसकी डेप्थ जो है वो डिफरेंट होती है। तो आपने अपने मोल्ड को देख के अंदाज़ा लगा लेना है। यूजुअली ये होता है कि 100 से 150 ग्राम तक जो है ना वो हमारे स्मॉल वाले कोस्टर्स जो हैं उनकी हम कह लें बेस बनाते हैं और साथ फिर हमें जब उसका टॉप कोट वगैरह लगाना पड़ता है। सो मैं तो हमेशा शुरू से मेरी यही प्रैक्टिस रही है कि मैंने हमेशा जो है ना वो तकरीबन 300 प्लस ही रेज़िन बनाया है। अगर मैं कोस्टर्स बना रही हूँ उनकी बेस कोट लगा लिया है। इन केस मुझे लगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच गया है तो मैं अपने साथ छोटे छोटे मोल्ड जो हैं वो लाजमी रखती हूँ जिनके अंदर मैं फिलिंग कर लेती हूँ, और उनमें सबसे ज़्यादा जो मैंने बनाए हैं वो क्रिस्टल क्लस्टर्स वाले मोल्ड्स थे। तो क्रिस्टल क्लस्टर्स वगैरह इतने ज़्यादा मैं बनाती थी और ट्रेज़ वगैरह पे लगाना और वॉल हैंगिंग्स पे लगाना, तो इससे क्या होता है कि बेसिकली आपकी प्रैक्टिस होती जाती है। आप छोटे छोटे एयरिंग्स वाले मोल्ड्स रख लें, किचन मोल्ड्स रख लें, उनसे ये होगा कि आपकी जो रेज़िन है एक तो वो ज़ाया नहीं होगा, आपको रेशो का अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, और अगर आप मेरा बिलीव करें तो हार्डली 1 मंथ लगता है। 1 मंथ में आप इतने पक्के हो जाते हो इस चीज़ पे कि यार ये रेज़िन जो है ना ये ट्रे में इतना डलेगा, कोस्टर में इतना डलेगा, इयरिंग्स वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो इतना जो शुरू में हमने मैथ्स वगैरह और क्रिएटिविटी वगैरह करनी है उसको रोकना नहीं है।
कि जी पहले हम हिसाब किताब लगाने में लग जाएं, अच्छा इतना लगाना है, इतना रखना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप थोड़ा सा रेज़िन ज़्यादा बना लें, आप कोई ना कोई साथ कोस्टर, कोई बुक मार्क, की चेन, इस टाइप की चीज़ें जो है वो लाजमी बना सकते हैं। और इसी से ही आपकी प्रैक्टिस होगी। जितना आप गिना चुना काम करेंगे, जितना आप एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे, क्रिएटिविटी को उतना ही आप कह लें कि बाउंड करने वाली बात हो जाएगी। सो दिस इज़ द मोस्ट यूज़फुल ट्रिक या टिप जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को देती हूँ कि भाई शुरू में आप लोगों ने ज़्यादा रेज़िन बनाना है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ख़ुद समझ आ जाएगी कि कोस्टर में इतना डलता है, टॉप कोट के लिए उसका इतना यूज़ होगा, ट्रे में इतना डलता है। अब ट्रे जो है वो मोस्टली हमारी जो डिमांड होती है इंगेजमेंट ट्रे की, निकाह ट्रे की, वो 10 इंचज़ की होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग हैं जो 13 इंचज़ वाला बनाते हैं, जैसा ये वाला मैं अभी 13 इंचज़ वाला बना रही हूँ। सो यहाँ पे नेक्स्ट डे आ गया है। ट्रे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बेस कोट बेहतरीन तरीके से हो गई है। तो उसके ऊपर जो है वो मैं अब स्टिकर्स लगाऊंगी। स्टिकर्स लगाने से पहले अगेन मैंने अल्कोहल स्वैब से इसको एक दफ़ा साफ़ कर लिया। अल्कोहल स्वैब वाला जो ये स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बेस कोट लगा रहे हैं, चाहे आप टॉप कोट लगा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि डस्ट वगैरह पार्टिकल्स हमारे, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इशू होता है। सो हमें नज़र नहीं आ रही होती, बज़ाहिर हमें सरफेस साफ़ लगती है, लेकिन अल्कोहल स्वैब से जिस टाइम हम उसको साफ़ करते हैं तो अच्छे खासे डस्ट पार्टिकल्स उसके ऊपर अपीयर हुए होते हैं, मतलब जिनको हम रिमूव करते हैं और हमारी अल्कोहल स्वैब अच्छी खासी गंदी हो जाती है। सो अल्कोहल स्वैब और आप कह लें कि जो हमारा सिलिकॉन रिलीज स्प्रे है, ये दो स्टेप्स ऐसे हैं कि इनके बगैर मैं कभी भी रेज़िन वाला अपना काम नहीं करती। और मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि भी अगर आपने अपने काम में जान लानी है तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे मैं स्टिकर्स का बताती चलूँ। ये वाइनल स्टिकर्स हैं जो कि मैंने कस्टमाइज़ प्रिंट्स करवाए हैं अपने वाइनल वाले वेंडर से। और क्योंकि ये बड़ी ट्रे थी, इसके लिए मुझे अलग अलग मैंने उनको साइज़ दिया था। वैसे तो एक ही साइज़ में भी ये प्रिंट हो सकता है, लेकिन अलग अलग का ये होता है कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि साइज़ वाइज़ ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। सो इसके लिए आपने अगेन तुक्का नहीं लगाना, इंची टेप पकड़ना है, स्केल पकड़ना है, अपना ट्रे का मोल्ड पकड़ना है। उसमें आपने देखना है कि इतने हिस्से पे मैंने ये फ्लावर्स लगा लिए, अच्छा इतने हिस्से पे मेरा टेक्स्ट आएगा। अब ये कस्टमर्स की डिमांड होती है कि उनको कभी आयात वगैरह चाहिए होती हैं, कभी उनको वो जो है वो वैसे कोई सेइंग हो, कोई कोट हो इंग्लिश का, वो चाहिए होता है। मोस्टली लोग अपनी शादी की डेट्स वगैरह लिखवाते हैं या निकाह की डेट्स होती हैं, उसके साथ साथ ये जो कुरानिक आयात हैं विद इंग्लिश ट्रांसलेशन वो लोग लिखवाते हैं। सो ये अगेन आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है। जितनी कस्टमाइजेशन आप लोग प्रोवाइड करते हैं इन द स्टार्ट, उतना ही क्लाइंट जो है वो आपसे सेटिस्फाई होते हैं और उतना वो आपको, आपके काम को पसंद करते हैं। सो दिस इज़ समथिंग जो कि मैं अगेन अपने स्टूडेंट्स को हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि भाई क्लाइंट की बात सुनें, उनकी सारी डिमांड्स आप पूरी करें, क्योंकि हमारा काम मोस्टली कस्टमाइज्ड वाला होता है। सो उसमें जितना उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं उतना करें। अब जिस तरह अगर ये 10 इंचज़ वाली ट्रे होती तो ज़ाहिर है फिर इससे मुझे साइज़ और छोटा करना पड़ता। अब इसमें ऊपर कुरानिक आयत है, उसके बाद उसका इंग्लिश तर्जमा है, उसके बाद जो कुरानिक रेफरेंस है कि ये कौन सी आयत है, और उसके बाद दोनों दूल्हा दुल्हन के नेम्स हैं, शादी की डेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बताने का मकसद ये है कि अगर ये ट्रे का साइज़ 10 इंचज़ होता तो फिर मुझे यकीनन इसमें से थोड़ा बहुत कोई पार्ट स्किप करना पड़ता। इस वजह से, क्योंकि भाई देखें हमारी जो ये कुरानिक आयात होती है, इनकी राइटिंग जो इनके ये प्रिंट निकलता है और बाद में ये लोग जब उसको सेट कर रहे होते हैं तो वो अच्छी खासी डिफ़िकल्टी हो जाती है और आपके डिज़ाइन का मार्जिन नहीं बचता। सो जहाँ पे आप लोग समझते हैं कि क्लाइंट हमें थोड़ा सा वो दे रहा है, रूम दे रहा है अपनी क्रिएटिविटी का, तो वहाँ पे इस टाइप की चीज़ों के साथ आप जो है ना वो थोड़ा सा कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ इस तरह आ जाएगी, ये चीज़ इस तरह आ जाएगी। सो यहाँ पे अगेन आपने वाइनल स्टिकर्स बहुत एहतियात से लगाने हैं। मेक श्योर के साइज़ वगैरह ठीक हो उसका। उसके बाद उसकी जो अलाइनमेंट है, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोगों से स्टिकर्स जो हैं वो टेढ़े मेढ़े से लग जाते हैं। सो यहाँ पे अब मैंने दोबारा रेज़िन बना लिया है 450 ग्राम, जो कि मैं इसके ऊपर बेस कोट के ऊपर मैं अपना टॉप कोट लगाऊंगी। वंस अगेन रेज़िन वगैरह बनाने का तरीका मेरी प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। स्पेशली अगर आप सर्दियों में काम कर रहे हैं तो किस तरह आपने रेज़िन बनाना है। वार्म बाथ अपने रेज़िन बॉटल को लाजमी देना है। अगर रेज़िन बॉटल को नहीं दिया तो रेज़िन
रेज़िन मिक्सचर को दे दें, कोई बात नहीं, दोनों का तकरीबन सेम ही काम होता है। लेकिन रेज़िन की बॉटल को वार्म बाथ देना इज़ वे ईजियर देन आप मिक्सचर को वो दें। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू द टॉप कोट। टॉप कोट करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको जो है वो सारे के सारे फ्लावर्स के ऊपर डाल दिया है। ये वाला भी अगेन मैं पॉइंट लाजमी मेंशन करती हूँ स्टूडेंट्स को कि थोड़ा थोड़ा ऊपर से रेज़िन जो है वो आप लोगों को ज़रूर पोर करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ ये पैकिंग वगैरह में और इस तरह जो है ना फ्लावर्स आपके भुरना शुरू हो जाते हैं। चाहे आपने इनको स्प्रे वगैरह भी किया हो, जिस तरह जो हमारे फिक्सेटिव स्प्रेज होते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो हेयर स्प्रे होता है वो भी कर सकते हैं। उससे ये होता है कि थोड़ा सा इसमें जो है ना वो एक लैकर टाइप वाली लुक आ जाती है, बट स्टिल आप थोड़ा सा अगर रेज़िन ऊपर पोर कर दें तो दैट वुड बी अमेजिंग। इंशाल्लाह आप लोगों का कभी भी काम जो है वो ख़राब नहीं होगा, ना ही पैकिंग वगैरह में, क्योंकि ज़ाहिर है हमने ऐसी रेज़िन ट्रेस की फ्रेजाइल पैकिंग करनी होती है, सारा कुछ करना होता है, तो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। हाँ, अगर प्रेस फ्लावर्स हों जो कि बिल्कुल अंदर फ्लैट लुक दे रहे होते हैं और उसके ऊपर टॉप कोट हुआ होता है, उनका तो इशू नहीं होता। लेकिन ये जो ड्राइड फ्लावर्स होते हैं ना, इनका काफ़ी इशू हो जाता है, क्योंकि ये भुरना शुरू हो जाता है। सो बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ मैं सारे का सारा अपना जो टॉप कोट वाला रेज़िन है उसको स्प्रेड कर रही हूँ, फ्लावर्स के ऊपर भी, अपनी इन साइड्स के ऊपर भी, और इसी दरमियान में जो है वो मैंने इसी पॉइंट पे अपना ये लगा दिया है, क्या कहते हैं, हैंडल्स भी लगा दिए हैं। वो थोड़ा सा एंगल इस तरह है कि हैंडल्स नज़र नहीं आ रहे, बट इस ट्रे के ऊपर हैंडल भी लगे हुए हैं। सो यहाँ पे मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला वो वाला टाइम होता है जब आप आराम से जो है ना ये सारे का सारा काम कर रहे होते हैं, अपने फ्लावर्स को एडजस्ट कर रहे होते हैं। फ्लावर्स क्योंकि ज़ाहिर है ऊपर रेज़िन पोर करते हैं तो थोड़ी बहुत उनकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, तो उसको बस आपने पॉप्सिकल के साथ अच्छे तरीके से सेट करके रखना है। अच्छा, इसके बाद भी फ़ौरन पोरिंग करने के फ़ौरन बाद आपने बबल्स जो हैं वो रिमूव नहीं करने, उसके लिए भी आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है, लेट देम सेटल डाउन, और फिर उसके बाद आपने जो है वो टॉर्च गन पकड़नी है, या अगर आप बबल बस्टर स्प्रे के साथ कर रहे हैं तो बबल बस्टर स्प्रे के साथ आप अपने बबल्स जो है वो रिमूव कर देते हैं। बबल बस्टर का मैं बताती चलूँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही होता है, अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अक्सर लोग सवाल करते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है या बबल बस्टर स्प्रे क्या है। वो बेसिकली बबल बस्टरिंग का काम करता है, तो इसलिए उसको हम बबल बस्टर भी कहते हैं। अदरवाइज़ ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, जो कि आपको फार्मेसी से भी मिल जाता है और आपको जनाब ये दराज पे भी इजीली अवेलेबल है। सो उस पे आपने अच्छे तरीके से बबल्स को अपने रिमूव कर दिया। फ्लावर्स वाली साइड पे आई ऑलवेज़ प्रेफर कि आप लोग जो हैं वो बबल बस्टर स्प्रे करें, क्योंकि जो टॉर्च गन होती है उससे अक्सर फ्लावर्स जो हैं वो जल जाते हैं। सो फ्लावर्स वाली साइड पे मैं हमेशा बबल बस्टर स्प्रे कर देती हूँ, और जो रेज़िन वाली साइड होती है उस पर आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं टॉर्च गन के साथ ही रिमूव करूँ। जैसा कि अभी आपने देखा कि फ्लावर्स वाली साइड पे मैंने बबल बस्टर स्प्रे कर दिया। अब बारी आ गई बहुत ही प्यारी सी एम्बेलिशमेंट्स वगैरह ऐड करने की। यहाँ पे आप जो है वो पर्ल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। उससे ये होता है कि एकदम से आपकी ट्रे की बहुत ही खूबसूरत सी एक लुक उभर के निकल के आ जाती है, और मोस्टली क्लाइंट्स को ये पसंद भी बहुत होते हैं। अक्सर तो क्लाइंट्स कहती हैं कि यार हमें ढेर सारे पर्ल्स चाहिए ताकि जो है ना वो बहुत खूबसूरत लगें, और ऑब्वियसली थोड़ा शादी वाली चीज़ है तो थोड़ी सी इस टाइप की एम्बेलिशमेंट्स वगैरह जो हैं वो डेफ़िनेटली आपके प्रोडक्ट को एक बहुत खूबसूरत सी लुक देती हैं। सो उसमें भी जो है वो आपने रेज़िन के ऊपर ही डालने, मेक श्योर ताकि ये अच्छे तरीके से उसके साथ जो है वो चिपक सकें। सो ये थी जनाब थोड़ी सी क्विक वीडियो, और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमने थोड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट बातें वगैरह डिस्कस की।